बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्टकट कीज के बारे में है। हम शॉर्टकट कीज के बारे में काम करेंगे और देखेंगे कि इनका प्रैक्टिकल वर्क कैसा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रोल प्लस ए करें तो हमारे पास सिलेक्ट ऑल हो जाता है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे, चाहे वो 100 है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 1 है, वो सारे के सारे आपके पास सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए किया तो ये सारा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी करने से ये होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। आप लोग कंट्रोल बी भी कर सकते हैं। यहाँ आपके पास बी की ऑप्शन आ रही है, साथ में इसकी शॉर्टकट की भी मेंशन है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप लोगों के पास जो है फोन का जो रिबन है वहां पे भी आपके पास बोल्ड की ऑप्शन आ रही है, वहां से भी कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ अगर हम बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। कंट्रोल सी करने से ये होता है कि जो आपका डाटा होता है वो कॉपी हो जाता है। आपका यहाँ आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर सकते हैं और आपका डाटा सिलेक्ट हो जाता है। आपका डाटा सिलेक्ट होने के बाद कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि इसका कोई एक्शन समझ में नहीं आया, नजर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने इसी डाटा को कंट्रोल वी के साथ, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर रही हूँ, तो आप ये देखिए हमारा ये डाटा जो है जो कॉपी हुआ था वो दोबारा पेस्ट हो गया है। लेकिन मैं इसी डाटा को जो मैंने पेस्ट किया है इसको खत्म करना चाहती हूँ और वापस अपनी पहली पोजीशन में जाना चाहती हूँ, लास्ट सेक्शन को रिपीट करना चाहती हूँ। तो कंट्रोल के साथ आप लोगों ने सिंबल जो है वो जेड प्रेस कर लेना है। तो ये हमने अनडू की ऑप्शन भी अब साथ ही यूज कर ली है। कंट्रोल डी, ओपन द फाइंड फाइंड डायलॉग बॉक्स, फाउंड डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है ये एक मेन्यू ओपन हो जाता है, एक फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल एफ करेंगे जैसे ही आप, तो कंट्रोल एफ करने से आपके पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाता है जहाँ पे 3 टैब्स हैं हमारे पास। यहाँ पे फाइंड है, आप फाइंड को कहीं पे भी फाइंड करना चाहते हैं और आप इसको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे हाईलाइट कर लें। और इसको आपने जहाँ पे भी फाइंड करना है, मेन डॉक्यूमेंट में करना है, तो आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर दें और यहाँ सी एस करके यहाँ से क्लोज कर दें। तो आप ये देखें यहाँ पे फाइंड का जो वर्ड था उसको उसने हाईलाइट भी कर दिया है और उसको फाइंड भी कर दिया है। गो टू के ऑप्शन भी सेम हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करें, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे तो गो टू स्पेसिफिक ऑप्शन आ जाएगा। आप पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क, फुट नोट कहाँ पे मूव करना चाहते हैं फर्दर, इसमें हमारे पास और भी ढेर सारी ऑप्शन हैं। आप इनमें से जहाँ पे भी मूव करना चाहते हैं वहां से मूव कर सकते हैं। यहाँ आपने पेज नंबर मेंशन करना है और उसको आपने एंटर कर देना है और उसके बाद आप अपने स्पेसिफिक पेज पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल एच करने से हमारे पास रिप्लेस की ऑप्शन आती है। आप कंट्रोल एच प्रेस करें और रिप्लेस मींस कि आप फाइंड का जो वर्ड है उसको फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पाकिस्तान, यानी कि फाइंड का जो वर्ड आपने फाइंड किया है उसको आप क्या करें, रिप्लेस कर दें। अब मैंने रिप्लेस कर दिया और इसको आप कैंसिल कर दें। दोबारा आपको करके दिखाते हैं, कैंसिल कर दिया था हमने। रिप्लेस ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, आप यस कर दें और ओके कर दें। अब यहाँ पे ये देखें आपके पास यहाँ पे क्लोज कर दें, तो जो हम लोगों ने फाइंड का जो वर्ड था उसको हमने रिप्लेस कर दिया था पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो वर्ड है वो पाकिस्तान शो हो रहा है। तो मैं कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करूंगी क्योंकि मैं अपने लास्ट सेक्शन पे वापस जाना चाहती हूँ। इसी तरह से हमारे पास कंट्रोल एच है। आप रिप्लेस के जो ऑप्शन है उसको मैंने आपको बताया कि कैसे यूज कर सकते हैं। कंट्रोल आई, आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई की ऑप्शन आ रही है। अटैलिक कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की होती है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फोन का जो रिबन आपके पास शो हो रहा है वहां पे भी आई आ रहा है। तो कंट्रोल के साथ आप जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास आपका डाटा जो है वो अटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल जे करने से आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा होता है कंट्रोल जे, इसका मतलब होता है जस्टिफाई। जैसे आप देखते हैं कि सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो आपका एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहा होता है और सेम ही अलाइनमेंट पे एंड हो रहा होता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आप अपने इस टेक्स्ट के साथ किसी भी चीज का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। हम यहाँ से कंट्रोल के प्रेस करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल पे की प्रेस करेंगे तो आपके पास फर्दर ढेर सारी ऑप्शन आ जाएंगी। अगर मेरी विंडो आपके साथ शेयर हो रही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेब पेज की ऑप्शन भी आ रही है, डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ रही है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट की आ रही है और ईमेल एड्रेस की आ रही है। आप इसमें से अगर वेब पेज करना चाहते हैं तो आप वेब पेज का यहाँ पे एड्रेस लिख दें। इसके अलावा अगर आप लोग कोई ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी ईमेल का एड्रेस लिखें। वेब पेज मिसाल के तौर पर www.pakistan.edu.com, इस तरह करके आप कोई भी एजुकेशन का नाम
जो भी है वो मेंशन कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी ओपन करना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, कोई भी करते हैं। इसी तरह आपका अपना ईमेल एड्रेस है और आप कहते हैं कि आप इस टेक्स्ट को जो आपने भी सेलेक्ट किया था जिसके ऊपर आप लोग हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है और वहाँ पे आप क्लिक करें तो आपका ईमेल एड्रेस ओपन हो जाए, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको किसी और भी फाइल के साथ अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ढेर सारी जो अटैच है फाइल यहाँ पे मेंशन हो रही है। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक मिसाल है, आप लोगों ने अपनी फाइल को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। कंट्रोल एल, आपकी जो अलाइनमेंट है वो आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। आप यहाँ से कंट्रोल एल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारी जो अलाइनमेंट यहाँ पे आ रही है वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे ही आ रही है। अभी मैं इसको कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर देती हूँ ताकि ये हमारे पास जो है वो राइट साइड पे चली जाए। और अब हम दोबारा इसे प्रेस करेंगे कंट्रोल एल। तो जैसे ही कंट्रोल एल प्रेस करूंगी तो यहाँ पे ये हमारे पास अलाइनमेंट जो है लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। इंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट, अगर आप इंटेंट करना चाहते हैं अपने जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये इंटेंटेशन के ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है। आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कंट्रोल एन करने से आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और इसके साथ हमें एक नई फाइल चाहिए, अलग से चाहिए। आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन करें। कंट्रोल ओ करेंगे तो कंट्रोल ओ करने से आपने जो भी फाइल ओपन की होती है, जो भी फाइल आपने पहले से सेव की होती है वो आपके पास ओपन हो जाती है। यहाँ हम कंट्रोल ओ करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एनवायरनमेंट आएगा। जो भी फाइल आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं, सॉरी F12 प्रेस करते हैं, यहाँ से हम F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास ओपन का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी करने से आप अपने प्रिंट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। आपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपने प्रिंट आउट लेना है, आप कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करें। आप जैसे ही ओ प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको जो है वो सॉरी कंट्रोल के साथ आपने पी प्रेस करना है। यहाँ आपके पास फर्दर जो है वो प्रिंट के ऑप्शन दे देगा कि आपने जो है कितनी नंबर ऑफ कॉपीज लेनी है और आपने कितनी पेजेस को प्रिंट आउट करना है। यहाँ पे आपके पास फर्दर ढेर सारी और भी ऑप्शन है, ये इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपके पास ढेर सारी ऑप्शन है, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रिंट की कमांड दे देनी है। कंट्रोल आर करने से अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पे हमारी जो अलाइनमेंट होगी वो हो जाएगी लेफ्ट राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे चली जाएगी और हम लोग अगेन जो है वो इसको कंट्रोल एल कर देते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। कंट्रोल एस करने से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, परमानेंटली सेव कर सकते हैं और जब भी चाहें आप उसको जो है वो इजीली अपने पास ओपन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। और कंट्रोल डी आपके पास जो है हैंगिंग इंटेंट है, ये पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बताया था। जब मैंने आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करवाया था तो आपको बहुत इजीली बता दिया था कि पैराग्राफ के अंदर हम इसकी ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। कंट्रोल यू करने से आपने अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है अंडरलाइन का। आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, आप कंट्रोल यू करके भी अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी डाटा को अगर आप लोग डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल शिफ्ट डी कर देना है। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो आपके पास जो डाटा है वो अंडरलाइन हो जाएगा, लेकिन डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास पेस्ट है, ये मैंने पेस्ट अभी आपको ऊपर परफॉर्म करके दिखाया है कंट्रोल डब्ल्यू। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास जो सामने आपको फाइल नजर आ रही है, इसी फाइल को मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, क्लोज करना चाहती हूँ। तो जो करंट ओपन फाइल होती है आपकी वो क्लोज हो जाती है। कंट्रोल एक्स करने से आपका जो डाटा है वो कट हो जाता है। आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स करें, आप जैसे ही एक्स करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका डाटा जो है वो डिसअपियर हो गया, कट हो गया। कंट्रोल प्लस जेड करोगे तो वापस अपना डाटा जो है वो शो करवा सकते हैं। कंट्रोल वाई करने से रिपीट, यानी कि जो मैंने इस पे कंट्रोल अब जेड किया था अब मैं कंट्रोल वाई करती हूँ, आप ये देखें वही लास्ट सेक्शन जो है वो रिपीट हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई रीडू और अनडू के लिए यूज किए जाते हैं। होम, गो टू बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, आपके जो कीबोर्ड है उसके ऊपर होम की एक की बनी है, आप वहाँ पे उसे क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि आप जो लाइन का स्टार्ट होता है वहाँ पे मूव कर जाते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं होम पे प्रेस करती हूँ तो आप ये देखें कि आप बिगनिंग ऑफ द लाइन या स्टार्ट ऑफ द लाइन के ऊपर जो है वो मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर बिगनिंग में लाइन में हूँ और मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर से एंड की शॉर्टकट की प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मैं मूव कर जाऊंगी अपनी एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, एंड ऑफ द करंट लाइन जहाँ आपका कर्सर इस टाइम मौजूद होगा।
कंट्रोल के साथ अगर आप एंड प्रेस करते हैं, आपने कंट्रोल प्रेस किया और साथ में एंड प्रेस कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट था आप उसके बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं। ठीक है, आप लास्ट में बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो तो आप वहाँ पे भी मूव कर जाएंगे इजीली। आपके पास शिफ्ट प्लस होम की है, आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करें। आपके पास यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहा है, हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करें इसे। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसे प्रेस कर देती हूँ, तो आप ये देखें कि जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहां से लेके बिगनिंग तक जो है वो आपका डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट के साथ मैं होम की प्रेस करती हूँ, आप ये देखें कि पूरी की पूरी लाइन जो है वो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से आप लोग बिगनिंग में अपना कर्सर रखें और शिफ्ट के साथ आप लोगों ने एंड प्रेस करना है। और जैसे ही आप शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप की जो लाइन है, आपका जो डाटा है वो फुल वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत छोटी लाइन लिखी है, आपके पास जितनी भी लाइन बड़ी लिखी होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ आप लोगों ने लेफ्ट एरो प्रेस करना है, मूव द डॉक्यूमेंट एट अ टाइम। आप इसमें वन वर्ड जो है वो मूव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर देती हूँ और कंट्रोल के साथ जो है हम लोग लेफ्ट एरो को प्रेस करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो वन वर्ड है उसमें मूव कर रहा है। आपको दोबारा आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो अपना प्रेस कर रही हूँ तो ये सारे का सारा वन वर्ड जो है मूव कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल के साथ अपना राइट एरो प्रेस करती हूँ तो ये पूरे का पूरा एक वन वर्ड जो है वो मूव कर रहा है राइट और लेफ्ट में। कंट्रोल के साथ आप एस्केप का बटन दबाएं। आप कंट्रोल के साथ जैसे ही एस्केप का बटन दबाएंगे आपके पास यहाँ पे एक विंडो का पॉपअप मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसको आप स्टार्टअप मेन्यू भी कहते हैं। आपके पास यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप है, ओपन विंडो टास्क बार। आप लोग यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का बटन प्रेस करें। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे एक टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन अपनी ओपन हुई है यहाँ पे आप सारी देख सकते हैं, और जिसको भी ओपन करना चाहें या एंड करना चाहें आप इसको एंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन के नेम आ रहे हैं, सॉरी एप्लीकेशन ओपन है, आप उसको सिलेक्ट करें और एंड टास्क करते हैं। R+F4 क्लोज द करेंटली एक्टिव प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम मेरा आपको नजर आ रहा है ये पूरा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप इस पूरी एप्लीकेशन से बाहर जाना चाहते हैं तो R+F4 प्रेस कर दें। और अगर आप लोग इस टाइम सारी एप्लीकेशन क्लोज होती है और अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं, तो रिस्टार्ट करना चाहते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं उसके अंदर, तो आप वहां से भी Alt+F4 करके इन चीजों को यूज कर सकते हैं। आपके पास है जी R+Enter, ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम्स। आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाएं और फोल्डर बना के उसके ऊपर आप लोगों ने आर्ट एंटर प्रेस कर देना है, तो आप देखेंगे कि आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। विंडो की प्लस एल, आप विंडो की प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपने फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड अगर आपको कहीं मूव करना पड़ रहा है, जैसे आप किसी जॉब में हैं, आपको आपके बॉस ने बुला दिया है और आप एक मिनट के लिए सिस्टम को जो है वो इस तरह से करना चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई उसको यूज ना कर सके, या आप लोग जो है वो कोई इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, कोई इंस्टॉलेशन कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे और एक सेकंड कुछ टाइम के लिए आपको उसको मूव करना पड़ रहा है, अपने आप को कहीं जाना है और फिर आगे उसको यूज करना है फौरन से, तो आप विंडो के साथ एल की प्रेस कर लें तो आपका कंप्यूटर जो है लॉक हो जाएगा। और आपके अलावा जो है उसको कोई और पासवर्ड, अगर किसी और को पासवर्ड नहीं पता तो वो यूज नहीं कर सकेंगे। विंडो की के साथ आप लोगों ने क्या है, एक्स प्रेस करना है, एक्स एक्स द पावर यूज ऑफ द टास्क मेन्यू इन द विंडो 8 एंड 10, तो आप यहाँ से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। विंडो की डाउन एरो, ठीक है, विंडो की के साथ जो है वो आप अपने एक्टिव प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम को मिनिमाइज करें, और मिनिमाइज करने के बाद जो है वो आप विंडो की के साथ अप एरो एंड डाउन एरो प्रेस करें तो आप अपनी जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसको आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल+2। अब यहाँ से हम लोग एक्सेल की शीट पे मूव करते हैं और यहाँ पे मैंने अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के साथ मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करूंगी तो आप ये देखेंगे बहुत इजीली जो है वो आप इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। मैं अगेन कर देती हूँ कंट्रोल+2, मैं कंट्रोल 2 कर रही हूँ तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मेरे डाटा को हाईलाइट कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अटैलिक जो है उसने मेरे डाटा को, असाइनमेंट जो टेक्स्ट मैंने लिखा है उसको अटैलिक कर दिया है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों चीजें हाईलाइटेड हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डाटा वापस पोजीशन में आ चुका है, अटैलिक ऑप्शन खत्म हो गया है। और कंट्रोल के साथ अगर मैं 4 प्रेस करूंगी तो वो इसको अंडरलाइन किया जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करूंगी तो वो स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे यूज की जाती है। और अगर मैं अगेन कंट्रोल के साथ जो है वो
5 प्रेस करूंगी, कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करूंगी तो मैं वापस अपनी पोजीशन में आ जाऊंगी। कंट्रोल के साथ आप लोग 6 प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल के साथ 6 का यहाँ भी कोई एक्शन नहीं है। आप लोगों ने किसी किस्म की आउटलाइंस बनाई हुई है तो आप वो आउटलाइंस का काम भी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने डाटा को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 9 करेंगे तो आप अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं। वापस आते हैं जी अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शंस के ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह ढेर सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप वन बाय वन करके यूज कर सकते हैं। F1 की जो शॉर्टकट की है ये आपके पास जो होती है हेल्प मेन्यू के लिए होती है। आपने किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से F1 प्रेस कर दें, और जैसे ही F1 प्रेस करेंगे तो आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। आप विंडो की हेल्प लेना चाहते हैं, आप किसी और चीज की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली जो है वो यहाँ से इसको हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है जी हमारे पास F2 एडिट द सिलेक्टेड सेल। अब यहाँ पे मैं सेल की बात हो रही है तो हम यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने कोई भी डाटा लिखा है, और हम इसको थोड़ा सा पहले जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है पाकिस्तान, और यहाँ पे पाकिस्तान की स्पेलिंग जो है वो मैंने बाय मिस्टेक जान के इसको जो है वो रॉन्ग किया है ताकि आपको समझा सकूँ। तो आप कंट्रोल सिंपल F2 प्रेस करें। आप जैसे ही आप टू प्रेस करेंगे आप एडिट मोड में आ जाएंगे, और यहाँ से अब आप लोग किसी भी चीज को रीनेम करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं और एंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पे जो है आप पाकिस्तान की स्पेलिंग आप देख सकते हैं कि ठीक हो गया। आप किसी फोल्डर फाइल को रीनेम भी करना चाहें तो उसके लिए भी आप लोगों ने यहाँ पे F2 की ही की प्रेस करनी है। F3 आफ्टर द नेम हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सेल पे चले जाते हैं, और एक्सेल पे जाने के बाद यहाँ पे हम F3 प्रेस करते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें पेस्ट नेम, यहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म के पहले से नेम वगैरह कुछ यूज किए हुए थे डिफाइन नेम। जब हम एक्सेल की लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये डिफाइन नेम वगैरह किसी क्या ऑप्शन होती हैं और उनको कैसे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से आप कोई भी पेस्ट करना चाहें तो आप उसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। रिपीट द लास्ट एक्शन, आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया होता है उसको रिपीट करना हो तो आप लोग F4 प्रेस कर सकते हैं। F4 प्रेस कर सकते हैं। F5 प्रेस करने के लिए गो टू स्पेसिफिक सेल, आप किसी भी स्पेसिफिक सेल पे जाना चाहते हैं तो आप गो टू के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस तरह के फर्दर ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे ये शॉर्टकट कीज हैं, आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं। इनके जरिए आपके पास यहाँ पे जो है ये इस तरह से जो सिंबल्स वगैरह है वो आ जाएंगे, और इनको आप जो है इन पेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये कुछ शॉर्टकट की थी जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। अभी भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारी रिमेनिंग शॉर्टकट कीज होंगी इंशाल्लाह हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी की प्रेस करने के बाद उसका एक्शन जो है वो प्रॉपरली व्यू नहीं होता या आपको समझ नहीं आता तो आप उसको क्लियरली हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमारे साथ जो है वो इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इस वीडियो के ऊपर बनाया जाए और वीडियो इस टॉपिक पे बनाई जाए तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ को प्रैक्टिकल कीजिएगा। एकदम से इन सारी चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जैसे जैसे फर्दर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे यही चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। और आप पूरी कोशिश करेंगे इन कीज़ को जो हमारी बेसिक्स हैं, जो हमारे पास नॉर्मली बेसिक्स ऐसी चीज़ हैं जो यूज होती ही होती हैं, तो आप उनको लाजमी याद कर लें और इससे आपका काम जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। आपके काम में बहुत एफिशिएंसी आ जाती है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, और एक प्रोफेशनल लुक आ जाती है आपके काम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके पास उस वक्त आती हैं जब आप लोग जो है इसको फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। और आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। और आपकी असाइनमेंट यही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास जितनी शॉर्टकट कीज जो है वो यूज हो रही हैं आपने उनको याद करना है और उनको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के बाद आपने उनको जो है वो जुबानी लिख लेना है अपने पास। और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से आप ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है अपनी शॉर्टकट कीज जो है वो उनको पहले याद करें, उनको प्रैक्टिकल करें, और फिर उनके एक नोट्स बनाएं और उनको अपने पास सेव करें। इससे फायदा ये होगा कि फर्दर फ्यूचर में भी अगर आपको कहीं पे भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो अपने जो आप लोगों ने खुद से नोट्स बनाए होंगे वो हमेशा इंसान को याद रहते हैं। तो आपका अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।